हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एसपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुपद का शून्य ज्ञात करना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको बहुपद का शून्य थोड़ा सा भी ज्ञात करने नहीं आता है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह देख ले, क्योंकि दोस्तों मैं हर वीडियो की भांति इस वीडियो में भी दोस्तों आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेंगे तो दोस्तों आपको बहुपद बनाने में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। ठीक ना दोस्तों, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चन लिया। ठीक ना, पहला क्वेश्चन है दोस्तों x+2, उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 3x-6, उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है x² - 5x+6। दोस्तों ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों यह 3 नंबर का क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो दोस्तों आपको गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि बहुपद का शून्य ज्ञात करने में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बहुपद का शून्य ज्ञात करने का अर्थ है, यहाँ पर दोस्तों ये जो है x, इस x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान देंगे कि दोस्तों यहाँ पर इसका जो है दोस्तों बहुपद, यहाँ पर दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान देंगे कि दोस्तों उसका हल करने पर शून्य निकले। समझ रहे हैं मेरे बातों को दोस्तों? इस x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान दे कि उसका हल करने पर शून्य निकले। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगर x के स्थान पर अगर दोस्तों यहाँ पर -2 दे देंगे, तो यहाँ पर अगर दोस्तों x के स्थान पर -2 दे के देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर x के स्थान पर -2 देंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, पुनः दोस्तों क्या है 2 है तो सिंपली 2 दे देंगे। ठीक ना, तो दोस्तों -2 + 2, तो दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो घट जाएगा। ठीक ना, तो दोस्तों 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, सिंपली 0 बच जाएगा। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, कहने का अर्थ ये कि बहुपद का शून्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है 3x-6। ठीक ना, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो है दोस्तों x, इस x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान देंगे कि दोस्तों उसका हल करने पर दोस्तों शून्य निकल जाए। ठीक ना, तो दोस्तों आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों अगर 2 दे देंगे, देखते हैं दोस्तों 2 अगर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं होता तो बीच में क्या होता है गुना होता है। 3 गुना x के स्थान पर क्या है 2 है तो 2 देंगे सिंपली, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, उसके बाद कैसे 6 है तो 6 दे देंगे। ठीक ना, आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। 3 को अगर 2 से गुना करेंगे 3 गुना 6 हो गया दोस्तों, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे सिंपली, उसके बाद क्या है दोस्तों 6 है तो सिंपली 6 दे देंगे। ठीक ना, अगर दोस्तों 6 में से 6 जाएगा तो सिंपली आपको कितना बचेगा 0। दोस्तों आपका यही बहुलक का शून्य हो गया, यही यानी कि आंसर हो गया। ठीक ना, दोस्तों आपको यह समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों समझ में ना आ रहा हो तो सब्सक्राइब ना करें। चलिए दोस्तों आपको 3 नंबर का क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक ना, तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि x² - 5x+6। ठीक ना, तो दोस्तों इस x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान देंगे कि दोस्तों इन सभी को हल करने पर शून्य प्राप्त हो। ठीक ना, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली अगर 3 रख देते हैं, ठीक ना, अगर 3 देते हैं x के स्थान पर तो देख लेते हैं दोस्तों x² के यानी कि 3 दे देंगे यहाँ पर x के स्थान पर। ठीक, तो x² है तो स्क्वायर लगा देंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, उसके बाद क्या है 5 है तो 5 देंगे, बीच में कुछ नहीं तो दोस्तों क्या है गुना है, x के स्थान पर पुनः क्या देंगे 3 देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर 3 दे देंगे, उसके बाद क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, उसके बाद क्या है 6 है तो 6 दे देंगे। ठीक, तो दोस्तों अगर इसका हल करेंगे यानी कि दोस्तों 3 का स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक ना, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, उसके बाद दोस्तों 5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, तो सिंपली यहाँ पर 15 लिख देंगे, उसके बाद क्या है दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, उसके बाद क्या है दोस्तों 6 यानी कि 6 है तो 6 दे देंगे। ठीक ना, आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है दोस्तों क्या करना है उसके बाद। ठीक ना, तो दोस्तों यहाँ पर प्लस में 9 है, उसके बाद प्लस में 6 है तो 9 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सिंपली माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, और 15 है तो 15 दे देंगे। ठीक ना, आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों 15 में से 15 अगर जाएगा तो दोस्तों आपको सिंपली कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 में से 15 जाएगा तो 0 बच जाएगा। ठीक ना, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों इसका जो है दोस्तों बहुलक का जो शून्य का दोस्तों इसका कितना निकल गया 3, यही दोस्तों इसका आंसर भी हो गया। और दोस्तों इसका और एक निकलेगा। ठीक ना, अगर दोस्तों इस x के स्थान पर सिंपली 2 रख दे, ठीक ना, कितना रख दे दोस्तों 2, यानी कि x² है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, 5 है तो 5 देंगे, कुछ नहीं तो बीच में क्या है दोस्तों गुना है तो गुना का चिन्ह दे देंगे, x के स्थान पर क्या देंगे यहाँ पर दोस्तों 2 देंगे, 2 दे देते हैं, उसके बाद क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे सिंपली, उसके बाद क्या है 6 है तो 6 दे देंगे। ठीक ना, ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का कितना हो जाता है दोस्तों 4, 2 दूनी 4, उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे,
5 दूनी दोस्तों 10 हो जाता है, 10 लिख देंगे। उसके बाद क्या है प्लस का चिन्ह तो प्लस देंगे। उसके बाद क्या है 6 है तो 6 दे देंगे, ठीक ना। ध्यान से आपको समझना है दोस्तों। यहाँ पर इसके पीछे क्या है दोस्तों प्लस है, यहाँ पर इसके पीछे क्या है प्लस, प्लस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि 4 और 6 कितना हो गया दोस्तों 10 होगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों माइनस का चिन्ह तो माइनस देंगे। उसके बाद क्या है 10 है तो 10 दे देंगे, ठीक ना। ध्यान से आपको समझना दोस्तों। 10 में से अगर 10 दोस्तों 10 जाएगा तो यहाँ पर सिंपली कितना बचेगा 0, यानी कि दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। और दोस्तों अगर इसका शून्य कोई पूछेगा तो इसका दोस्तों शून्य 2 हो जाएगा। पहला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पहला क्या है दोस्तों 3 होगा और दोस्तों दूसरा शून्य जो है वो हो जाएगा 2, ठीक ना। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि यहाँ पर इसका शून्य 2 कैसे निकल गया। तो दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन का आप उसका जो है दोस्तों क्या कहते हैं तो दोस्तों आपको कैसे पता करना है कि किस क्वेश्चन का कितना मतलब क्या कहते हैं कि शून्य निकलेगा। तो उसका दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का जो घात सबसे अधिक होगा, यहाँ पर इसका घात क्या है दोस्तों इस पर 1 है, इस पर सबसे ज़्यादा क्या है 2 है, तो इस अगर 2 यहाँ पर है तो इसका 2 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद 1 नंबर के क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर पूछना है दोस्तों 1 है, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों इसका शून्य क्या कितना निकला 1 निकला। इसका शून्य कितना है दोस्तों -2 है, ठीक। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के क्वेश्चन का भी इसका भी देख लीजिए, कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 है, तो इसीलिए दोस्तों इसका शून्य 1 निकलेगा। इसका शून्य क्या है दोस्तों प्लस के 2 है, ठीक ना। दोस्तों अब आपको ध्यान से समझना है कि दोस्तों यहाँ पर मैंने -2 कैसे दे दिया। आपको भी दोस्तों ये दिमाग में आता होगा कि सीधे मैंने यहाँ पर -2 कैसे दे दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान से समझना है कि मैंने कैसे दिया। दोस्तों यहाँ पर इस साइड में आप 1 नंबर के क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि x + 2, ठीक ना। दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपको पता करना है कि किस चीज़ से गुना करना है तो सिंपली इसके सामने क्या करना है 0 लिख देना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों x का मान निकालना है, तो x को दोस्तों इसी साइड रख लेंगे। और दोस्तों ये जो प्लस का 2 है दोस्तों बराबर के अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। आपको समझ में आया दोस्तों। इसीलिए दोस्तों x के बराबर यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों x के स्थान पर क्या दिए -2 दिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर का भी क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है 3x - 6 है, ठीक ना। यहाँ पर सिंपली 3x - 6 लिख देंगे। अब दोस्तों आपको किसका मान निकालना है x का ना, तो इसके बराबर हम दोस्तों 0 दे देंगे, ठीक ना। क्या देंगे 0। x का मान है तो x को इसी साइड रख लेंगे। और दोस्तों ये क्या है क्या कहते हैं माइनस में है, इस साइड जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों आपको ध्यान समझना है कि ये दोस्तों किस चीज़ में है गुना में है। अगर दोस्तों इस साइड जाएगा तो किस चीज़ में चला जाएगा भाग में चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 6/3, ठीक ना। तो 3 का 3 ना दोस्तों 3 दूनी 6, तो इसका दोस्तों x के बराबर इसका मान कितना हो गया निकल गया x बराबर दोस्तों यहाँ पर 2 निकल गया, ठीक ना। आपको समझ में आया दोस्तों अगर आपको यह समझ में अच्छी तरह से आ गया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल सुनील एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।